सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन बहुत ही ज्यादा आनंदित हैं। आमेन। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। क्यों ना हमारे उत्तम तालियों के द्वारा हमारा परमेश्वर का स्वागत हमारे बीच में करें। सच में हमारा यीशु मसीह का प्रेम है जिसने आज तक हमें आशीषित रखा है और आने वाले दिनों में भी हमारे जीवन में आश्चर्य के कर्मों करने जा रहा है। हालेलुया। उसका प्रेम की गहराई को कोई नहीं नाप सकता है। भले कोई, बाइबल कहता है कि भले कोई समुद्र के गहराई को नाप सके, कोई ऊंची पहाड़ को नाप सके, परंतु ऊंची पहाड़ और समुद्र की गहराई को बनाने वाले परमेश्वर के प्रेम को कोई भी नाप नहीं सकता। हालेलुया। और बाइबल ये भी कहता है जब अधिक पाप होता है तो उससे बढ़कर अनुग्रह होता है। ये उसके प्रेम को जताता है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना हम उस प्रेमी यीशु मसीह की सुबह आराधना दिल से करें, आत्मा से करें, सच्चाई से करें, जिसने सच में हमारे किए हुए के मुताबिक हमसे व्यवहार नहीं किया, परंतु पूरब से जितना पश्चिम दूर है उतना ही उसने हमारे अपराधों को दूर कर दिया है। और यीशु के लहू ने हमारे अपराधों को धोकर हमें हिम के समान श्वेत बना दिया है। अब हम पाप में नहीं परंतु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी माने जाते हैं। और हम खोए हुए नहीं परंतु उसके राज्य में प्रवेश किए हुए उसके संतान हैं, उसके बेटे और बेटी। हालेलुया। उसका प्रेम माँ से भी गहरा है। आइए हम सब क्यों ना मिलकर इस गीत को गाए। मैं तो कहता हूँ सिर्फ माँ से गहरा नहीं, सारे संसार के प्रेम से भी उसका प्रेम गहरा है। ऐसा कोई दूसरा प्रेम नहीं कि आप और मुझे अपने आप को देकर सूली पर चढ़ाकर हमें बचा सके। तो आइए हम उसकी मेहरबानी को याद करते हुए उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से सुबह करें, उसकी तारीफ करें। वो योग्य है, वो धन्य परमेश्वर है, वो श्रेष्ठ परमेश्वर है। दूजा कोई भी पवित्र नहीं, केवल वध किया हुआ मेमना पवित्र है। सिंहासन पे विराजमान यहोवा पवित्र है और कोई भी पवित्र नहीं। आपका और मेरा परमेश्वर पवित्र है। वो कभी हमें नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। आइए उसकी महिमा हम सब जन अपने हाथ को उठाकर करें, उसकी तारीफ और जय जयकार करें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सब जन कहे गहरे प्यार, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा
साथ साथ मैं चलूंगा। ओ एक नूर के समान रहूंगा। यीशु धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु राजा तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। रबा शकेरिया रबा हालेलुया हालेलुया। We praise you Lord, हालेलुया हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। ओ तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। ओ एक नूर के समान रहूंगा। आपकी आवाज तू धन्य है, तू धन्य, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। यीशु राजा तू धन्य है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया
गाएंगे। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। हो मुद्दा है तो खुशी का, हाँ मुद्दा है तो खुशी का, मुद्दा है तो खुशी का, ओ मुद्दा है तो खुशी का। महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। हो मुद्दा है तो खुशी का, वही हमारी खुशी का कारण है। सब मिलकर गाएंगे। हे मुद्दा है तो खुशी का, मुद्दा है तो खुशी का, मुद्दा है तो खुशी का। महफिल है दरबार में, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ओ निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, वो बल देने वाला परमेश्वर है। निर्बल को बल देता, हाँ निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, मिलकर गाए। राजा है महान यीशु, राजा है महान, वो महान है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, वो महान है। राजा है महान यीशु, राजा है महान। वो मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, आप और मेरे लिए मेमना जो बलि बना था। विजय सिंह यहूदा का, राजा है महान यीशु, राजा है महान, 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 राजा है महान यीशु, राजा है महान। ओ राजा है महान यीशु, राजा है महान, ओ महान है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, ओ राजा है महान यीशु, राजा है महान। हालेलुया, मेरा राजा महान है। आमीन। जब हम मेरा यीशु महान है कहते हैं, सारे समस्या उसके सामने झुक जाता है।
क्योंकि आप कन्फेस करते हैं कि मेरी समस्या, मेरी मुसीबत, मेरे परेशानी, मेरे बीमारी, कोई भी चीज हो, वो मेरे जीवन में बड़ा नहीं है, मेरे जीवन में मेरा राजा बड़ा है, मेरा यीशु बड़ा है। और बाइबल कहता है कि हर एक दूसरा नाम उस नाम के सामने घुटना टेकता है। आमीन, आमीन। तो हम उस राजा के बेटा और बेटी हैं, है ना। राजा का बेटा और बेटी कौन होता है? राजकुमार और राजकुमारी। आप और मैं राजकुमार और राजकुमारी, इस संसार के राजकुमार और राजकुमारी नहीं, परंतु यीशु के लहू से धुले हुए राजकुमार और राजकुमारी, जिसका कीमत ये संसार की चीजें नहीं, जिसका कीमत स्वर्गीय यीशु मसीह का स्वयं उसका लहू है। हालेलुया, हालेलुया। पाप किए हुए उसके लहू से छुड़ाए हुए राजकुमार और राजकुमारी है। आमीन। और इसलिए छुड़ाए गए हैं ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा होने पाए, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। तो आइए हम सब उसके प्रेम के वर्णन करते हुए, एक समय था हमारे जीवन में कोई सुंदरता नहीं थी, परंतु राख में भी सुंदरता लाने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। अक्सर राख को लोग क्या करते, फेंक देते हैं, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं रहता, परंतु उस चीज में भी सुंदरता परमेश्वर लेकर आता है। और हम जानते हैं ये आने वाला साल परमेश्वर और ज्यादा हमारे जीवन में सुंदर बातें करने जा रहा है, हमारे जीवन को मीठा करने जा रहा है, हमारे जीवन को अद्भुत करने जा रहा है, आश्चर्य की बातें हमारे जीवन में करने जा रहा है, क्योंकि हमारा राजा वफादार है, हमारा राजा अपने वादों का सच्चा है, वो ईमानदार है और वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें और उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। हम सब मिलकर इस अगला गीत को बड़े आनंद के साथ उसकी महिमा करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। हो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। यीशु की जय जय, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। मिलकर गए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। हो मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आई हरियाली। हो क्यों ना बोलो फिर मैं यीशु की जय, जय हो, क्यों ना क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सदा जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। हो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। हो क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, मिलकर गाएंगे। क्यों ना
कुछ ना की। उसकी तारीफ में हो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जाओ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जाओ। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। सब जन मिलकर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मिलकर जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आई मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की बरखुरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतोषी है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। सब जनान के साथ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मिलकर गाएंगे तालियों के साथ। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु संग है तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ हो ला 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 ला। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिले पापों से मुक्ति। तेरे मुँह से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की बरखुरी है। यीशु तू संग है, यीशु तू संग तो है। मिलकर गाएंगे तेरे भवन, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हाँ, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। सब जन कन्फेस करेंगे। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। आपकी आवाज। मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे, हाँ मेरा जीवन यीशु तो खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की बरखुरी है। तालियों के साथ उसकी महिमा करे। यीशु तो संग तो जीवन में संतोष है। हाँ, तेरे भवन में आनंद
आनंद की भरपूरी है। हाँ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाँ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए मिलकर मिलकर जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु ने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया! आपकी उत्तम तालियों के द्वारा उसे महिमा दे, यीशु को महिमा दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जिंदा खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, ये क्वेश्चन भी अपने आप में कम है। हालेलुया। उसने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया। ऐसा राजा जिसने कभी पाप नहीं किया, ऐसा राजा जो पवित्र सेनाधीश, युगान युग का राजा, जो आदि में था, बाइबल कहता है, जो आने वाला है, जो श्रेष्ठ है। जब पिता ने पृथ्वी की सृष्टि करने से पहले, सृष्टि के निर्माण करने से पहले से, वो राजा जो स्वर्ग में विराजमान, स्वर्गदूत उसकी महिमा करते हैं, अति पवित्र स्थान में रहने वाला वो परमेश्वर आप और मेरे लिए ऐसे ही समय पर एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। हम इंसान अगर किसी से प्यार करते हैं, हमारे बच्चों से प्यार करते हैं, हमारे परिवार से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे जायदाद है ना, जितना हो सके हमारा जो भी कुछ है हम उनके नाम कर देंगे। परंतु वो राजा ने, निष्पाप राजा, वो सेनाधीश परमेश्वर इस धरती पर आकर अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया और दिखाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये संसार, रिश्तेदार तुम्हें प्यार करे ना करे, परंतु मैं तुमसे प्यार करता हूं। और ऐसा प्रेम जो कभी बदलता नहीं, ऐसा प्रेम जो कभी कम नहीं होता, ऐसा प्रेम जो हमारे कमजोरी में भी, निर्बलता में भी हमें उठ खड़ा कर देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम की बढ़ाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी हमारे शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसकी प्रेम की गहराई की बढ़न कर सके, परंतु बाइबल कहता है जब पाप ज्यादा है ना, उसका प्रेम, उसका अनुग्रह उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। कभी शैतान आपके कान में बोले ना तो कुछ भी नहीं है, सबने तुझे छोड़ा हुआ है, तेरा कोई वजूद नहीं है, शैतान को बोलिए मेरा परमेश्वर का अनुग्रह तुझसे बड़ा है, मेरा परमेश्वर का अनुग्रह, मेरा पिता का प्रेम तुझसे बड़ा है। हालेलुया। और वही प्रेम के वजह से, वही दया के वजह से आज आप और मैं यहाँ पर खड़े हैं। उस प्रेम की वजह से जो स्वर्ग छोड़कर ऐसे मौसम में धरती पर आया और आप और मेरे लिए एक बालक बनकर उत्पन्न हुआ और क्रूस पर जाकर अपने आप को कुर्बान किया। हालेलुया। उसका प्रेम माँ से भी गहरा है। मैं कहता हूँ उसका प्रेम इस संसार के प्रेम से कहीं बड़ा है। आज इस नया साल में हम कुछ ढूंढेंगे तो उसके प्रेम को ढूंढेंगे। अपने जीवन में अगर हमें कुछ ढूंढना है तो उसके प्रेम को ढूंढना है, क्योंकि मैं आपसे कहता हूं हर कोई प्रेम विफल हो जाता है, हर कोई प्रेम का एक सीमा है, परंतु परमेश्वर के प्रेम का कोई भी सीमा नहीं है। जब हम उसके पास आते हैं वो हमें गले से लगाता है, फिर से मोहब्बत करता है, फिर से उंगली पहनाता है, फिर से हमको वस्त्र पहनाता है और कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, फिर से अपना राज्य में प्रवेश करवाता है। ऐसे प्रेमी परमेश्वर का आइए हम मिलकर आराधना करेंगे,
उसे कहेंगे प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु। मैं तेरी हुजूरी में कहता हूं कि मैं हिरनी के समान तेरे लिए, तेरे प्रेम को ढूंढने के लिए प्यासा होना चाहता हूं। तो आइए हम सब मिलकर जो राजा स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आप और मेरे लिए आया है उसकी हम महिमा करेंगे। उससे कहेंगे प्रभु इस जीवन से होने दे तेरी इबादत और तेरी प्रशंसा हो। आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे। सब जन गाएं। चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा, ले चल मुझे,
बचाने तू आया। तू राजा महान है, तू राजा पराक्रमी है, तू राजा सच्चा है, तू हमारा खुदा है। तू स्वर्ग छोड़कर हमें बचाने आया। तेरा प्रेम महान है। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां। तू यहाँ मुझ जैसे पापी के लिए राजा, तू स्वर्ग छोड़ कर आया। हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ छोड़ आया आसमां। तू यहाँ भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा। ले चल मुझे। शाखरिया राबा राखंदा राबा लिखी, साबा बाबा बाबा राबा रिया राबा राखंदा राबा लिखी, शाखरिया राबा राखंदा राबा से, साबा बाबा बाबा लौहा छाई खजना लखा लखंदा राबा लिखे, शाखेरिया राबा राखंदा राबा लिखिया। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा गाते हैं परमेश्वर। ले चल परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, ले चल खुदावन तू जहां है। ले चल परमेश्वर, ताकि तेरे प्रेम की गहराई को हम जान सकें, ताकि तेरी मर्जी हमारे जीवन के लिए हम पहचान सके परमेश्वर। इस हृदय को प्यासा, हिरनी के समान प्यासा बना दे पवित्र आत्मा, ताकि उस परमेश्वर को हम सदा ढूंढ सके, जो हमारे खातिर उस स्वर को छोड़कर आया है, जो हमें बचाने के लिए आया है, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया है, जो पिता ने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया है, सिर्फ हमें अपना बनाने के लिए। प्रभु आज हम तेरी ओर फिरते हैं, अपने आप को तेरी ओर मोड़ते हैं प्रभु। हमें ले चल तेरी राहों पर, हमें ले चल तेरी उपस्थिति पर, हमें ले चल परमेश्वर। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले
जो सारे नामों में ऊंचा है, ऐसा नाम जो जिंदगी देती है। धन्यवाद पिता, ऐसा नाम हमारे जीवन में देने के लिए। धन्यवाद यीशु, अपने आप को हमारे लिए देने के लिए। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को। लग जाए सी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर
कैसा बनाता है प्रभु। तू हमारा कुंभार है परमेश्वर। हम नम्र और दीन होकर तेरे हाथ में आते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी ऐसी ढांचा हमने तैयार किया है उसे तोड़ दे तेरी उपस्थिति में, उसे तोड़ दे तेरी उपस्थिति में। उस आकार को तोड़ दे प्रभु, उस आकार को तोड़ दे जिसे हमने बनाया है परमेश्वर, और अपने हाथों में लेकर फिर से हमें वो बर्तन बना दे, उस आदर का बर्तन बना दे, ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरी मसा हो, ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरी आत्मा हो, ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरा प्रेम हो, ऐसा बर्तन बना दे जिसमें तेरी वफादारी हो। खुदा हम तेरी वफादार संतान बनना चाहते हैं, तेरे ईमानदार बच्चे बनने चाहते हैं खुदा। तेरी उपस्थिति में प्रभु अपने हाथों से हमें तोड़, अपने हाथों से हमें मरोड़ और सही आकार दे परमेश्वर, जो तू देना चाहता है, जो कुंभार तू बनाना चाहता है। जीवन को बना दे परमेश्वर, जीवन को बना दे प्रभु, जीवन को फिर से बना दे। हम तेरे हाथ में रहने के लिए तैयार हैं, हम तेरे हाथ में संवरने के लिए तैयार हैं प्रभु, हम तेरे हाथ में बनने के लिए तैयार हैं। पिता हमें बना दे, तेरे पवित्र अग्नि से जलाकर उस चीज को राख कर जो तेरी ओर से नहीं है परमेश्वर। हमें शुद्ध कर दे प्रभु, हमारे अंदर शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर, हमारे अंदर नया मन को उत्पन्न कर। तूने कहा मेरी आत्मा को मैं बरसाऊंगा, मेरी आत्मा में तुम्हारे अंदर दूंगा और तुम मेरे आज्ञाओं पर चलोगे। अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, नया मन दे परमेश्वर जो तेरी चाहत रखे, नया मन दे जो तुझसे प्रेम करे, नया मन दे जो सजा तुझे ढूंढे परमेश्वर। नया मन दे प्रभु, नया मन दे परमेश्वर, ताकि हम अपनी मनमानी नहीं परंतु तेरी मर्जी में चल सके, इस जीवन से सदा तेरी इबादत हो सके प्रभु। और जहां भी हम जाएं तेरी रोशनी दिख सके खुदा। पिता की मर्जी को हर एक जन माने, उसकी इच्छाओं पर चले, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर उस परमेश्वर से विनती करे। वो पवित्र आत्मा हमारे हृदय को बदल सकता है। उस यहोवा पिता ने कहा मैं नया मन तुम्हारे अंदर बनाऊंगा। वही है जो हमारे हृदय को बदल सकता है, वही है जो हमारे मन को पाप से फेर सकता है, वही है जो पिता के राह पर हमें चला सकता है। सब जन अपने हाथों को ऊंचा उठाकर, मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू हृदय से अपने पिता से। हर एक जन कोई भी खामोश ना रहे। मैं ना करूं मेरे मन की दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए सी लत तेरी कुछ और ना अब रिझाए, लग
धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद तू हमें बनाने के लिए आया है। धन्यवाद तू हमें बचाने के लिए आया है। धन्यवाद तू हमें अपने स्वरूप में अपने जैसा महिमा से महिमा की ओर ले जाने के लिए आया है। धन्यवाद तू हमें बल देने के लिए आया है। धन्यवाद तू हमें सहारा देने के लिए आया है। धन्यवाद तू हमसे प्रेम करने के लिए आया है। धन्यवाद पिता। अब हम अनाथ नहीं, तू हमारा पिता। अब हम अकेले नहीं, पवित्र आत्मा हमारा साथी है। और इस संसार में सबसे बड़ा यीशु नाम पिता तूने हमें दिया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरे प्रेम की गहराई को प्रभु हम कभी नहीं नाप सकते। हम निर्बल भी हो जाए तू हमें उठाता है। हम दूर भी चले जाए तू हमें गले से लगाता है। हम कितने भी कठोर हो जाए तेरा प्रेम कभी नहीं बदलता प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जब भी हम तेरी ओर मुड़ते हैं अपने गले से लगाकर हमें फिर से शुद्ध करने वाला पिता तू है। हमारे लिए फिक्र करने वाला परमेश्वर तू है। हमारे लिए योजनाएं बनाने वाला प्रभु तू है। हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर तू है। धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु राजा। तेरे प्रेम ने कभी हमें धोखा नहीं दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे प्रेम की गहराई में हम डूब नहीं पाए परमेश्वर। बंद आंखों से भी तुझ पर भरोसा करने पाए खुदा। तेरे वादों पर हम चलते जाएं, चलते जाएं और जीवन से तेरी महिमा होती रहे प्रभु। सारा आदर तुझे हो, सारी महिमा और सम्मान तुझे देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तू बात करने जा रहा है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना और तेरी प्रशंसा करते हैं। हमारे गीत और आवाज और शब्द कम पड़ जाते हैं प्रभु। तू महान है, तू श्रेष्ठ है, तू अधिपति है, युगान युग राज करने वाला, जिसका राज का कभी अंत न होगा। सनातनी परमेश्वर तू है। We bow before you, Master. We worship you, Lord. We praise your holy name, Jesus. We bless your name, Lord. We bless your name. तुझे सारा आदर और सम्मान देते हैं प्रभु। वो अपने हाथों को उठाकर उसे धन्यवाद करे तालियों के द्वारा, उसकी प्रशंसा करे। वो योग्य है आपके तालियों का, वो योग्य है आपके धन्यवाद का। कोई उसे धन्यवाद कहकर उसकी महिमा करे, कोई उसको प्रशंसा करे, उसकी ताली बजाकर इबादत करे। हालेलुया। हमारा राजा महान है, हमारा राजा महान है। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन। क्या ही आनंद और क्या ही खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के भवन में हैं। दाऊद कहता है, मैं आनंद से भर गया जब मैं खुदा के भवन में गया। खुदा की हेकल में जाने से अच्छी जगह कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे सारे बोझ चले जाते हैं। ये सारे हमारे बोझ, चिंताएं जो हमें सताती हैं, हमें तकलीफ देती हैं, हम कई बार फंस जाते हैं, कई बार हम बलहीन हो जाते हैं, कभी कभी हमारे चेहरे उतरे होते हैं। क्या कारण है हमें पता नहीं होता। कभी कभी हालात, कभी कभी परिस्थितियां, कभी कभी मैं कहता हूँ बिना कारण के भी हम उत्साह रहित हो जाते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है, मेरा आनंद मैं इस क्रिसमस में चाहता हूँ फिर तुम्हारे जीवन में लौट कर आ जाए। परमेश्वर अपने आनंद से मुझे आपको भरना चाहता है। वो महान राजा है, हमने गीत गाया, वो महान राजा है। मैं चाहता हूँ ये क्रिसमस हम जो मनाने जा रहे हैं उससे पहले ना आज इस राजा के बारे में कुछ जानते हैं कि क्यों महान है और इसकी क्या, बाइबल कहती है इसके गूढ़ रहस्य हैं और ये उन पर प्रकट करता है जो उसके पास आते हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु कि कुछ तेरे गूढ़ रहस्य ना
आज मेरे जीवन में प्रकट होने पाए। आज उस राजा को हम जाने, उसकी मिस्ट्रीज को जाने, क्योंकि इस संसार में भी बहुत सारे राजा हैं, हमने बहुत सारे देखे, बहुत सारी हिस्ट्री है, हमारा आयुष है, बहुत सारी उसको हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक है, पूरी दुनिया की वो हिस्ट्री की बातें कभी कभी हमें वो बताता है। बोलते पापा ये इतने इतने सालों में, यूरोप में इतने सालों में ऐसे ऐसे राजा हुए, पर आज सिर्फ उनके वहां पर या तो महल बने हुए हैं पर वहां कोई राजा नहीं है, पर हमारा राजा सदा का राजा है। आज उस राजा के बारे में हम जानेंगे जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसका हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, कि क्या गूढ़ बातें हैं उस राजा की। बाइबल कहती है कि उसके रहस्य हैं, वो रहस्यों से भरा राजा है। रहस्य का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? मिस्ट्री क्या होती है? मिस्ट्री मतलब जो हमारी नजर में छुपा हुआ है वो कब देखा जाएगा? जब हमारे आगे खुलेगा। इसे मिस्ट्री कहते हैं ना। जो छुपा है वो कब, जब हमारे आगे खुलेगा ना, तब हम उसे देख सकते हैं। और जब तक ये राजा की गूढ़ बातें हमारे जीवन में खुलेंगी नहीं ना, हम नहीं देख सकते। हम कितने गीत गाएं, पर इसके गूढ़ रहस्यों से भरा ये राजा है, ये मिस्ट्री से भरा राजा है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक कितनी बार लोग बाइबल पढ़ लें, लोगों को समझ नहीं आती जब तक परमेश्वर उनके ऊपर नहीं खोलता। सालों हम बाइबल पढ़ते जाएं, हमें बाइबल पूरी याद हो जाए, पर जब तक उसका आत्मा हमारे जीवन में नहीं खोलेगा ना, हम उसका अर्थ जान नहीं पाएंगे कि वो कितना सामर्थी है, वो कितना बलवान है। आज हम ना बाइबल से देखेंगे कि वो रहस्यों से भरा राजा, जिसके वचनों में रहस्य है, वो राजा कैसे मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। अगर हम बच्चों से पूछें या हम बड़ों से भी पूछें एक राजा के बारे में, कि अगर हम राजा के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या हम सोचते हैं? कि उसका एक महल होगा, वो एक सिंहासन पर होगा, ऐसे ही सोचते हैं ना। राजा की स्टोरी लिखी जाए, अगर आपको बोलो संसार के राजा की, तो सब यही लिखते, महल। पिक्चर भी बनाते हम लोग बचपन से, महल होगा, एक सिंहासन होगा, उस पर एक राजा बैठा होगा, उसकी एक सेना होगी, और जो उसकी टीम होगी वो उसकी बात मानेगी, जो वो बोलेगा वो करेगा। आज भी हम इस धरती पर देखें तो ऐसा ही है। जिनको हम राजा बनाते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे राजा बनाओ, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे और हम तुम्हें रक्षा प्रदान करेंगे। पर जब वो राजा बन जाते हैं, सारी सिक्योरिटी उनके ही पीछे हो जाती है, वो उनको ही संभालते हैं। और संसार के राजाओं में बलहीन लोगों का कोई वजूद नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, संसार में ना, आप कभी कभी न्यूज़पेपर में देखिए, न्यूज़पेपर में कभी भी किसी गरीब के बारे में कुछ लिखा नहीं जाएगा। जब भीड़ कुचली जाती है, कहीं पर लोग मर जाते हैं, वह कुछ लिखा नहीं जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं ये लोग इसी के लिए बने हैं। मालूम है, जब गरीब लोग मर जाते हैं ना, बहुत सारी भीड़ मर जाती है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ये इसी के लिए बने हैं, क्यों आए थे ये यहाँ पर। कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी न्यूज नहीं आएगी, सिर्फ ऊंचे लोगों की न्यूज आती है, बड़े लोगों की न्यूज आती है। और वो राजा को भी अपने साथ बड़े लोग चाहिए। पर जो मेरा और आपका राजा है ना, वो कहता है मैं बलहीनों का राजा हूं, जो गिरे हुए हैं ना, जो टूटे हुए हैं, जिनको कहीं उनका कोई वजूद नहीं। लगता है प्रभु कुछ खत्म हो गया, ऐसी जिंदगी। आज मैं और आप अगर अपने जीवन को जांचें, कहां से हम आए हैं। हम लोग तो बिखरे हुए थे। मैं अपनी गवाही आपको बताता हूं, हम जब भी याद करते अपने जीवन को, हम यीशु को जानते नहीं थे। कोसों दूर राजस्थान में हम लोग, एयरफोर्स में मेरा ट्रांसफर हुआ था, दूर दूर तक यीशु का शब्द हमें मालूम नहीं था। एक बहन उस रेगिस्तान में यीशु का नाम हमारे जीवन में लेकर आई और हमारा जीवन खाली था। मैं आपसे कहता हूं, बाहर की जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। आज यहां आप बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी बाहर सुंदर दिखता है, कभी कभी बाहर भी मन उदास होता है। हम बाहर से बड़े अच्छे दिखते थे, बड़े हिट थे, मैं आपसे बताता हूं, पर हमारा मन इतना उदास था, हम इतने दुखी रहते थे, हम इतने परेशान थे। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था और हम तड़प रहे थे। हर जगह हम जाते थे, हर जगह हमने कोई जगह नहीं छोड़ी। और एक बहन उस रेगिस्तान में यीशु का नाम लेकर आई। जब उसने हमें पहली बार हमें देखा जोधपुर रेलवे स्टेशन पे, उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा जाओ इन दोनों को तू सुसमाचार सुना। उसके पति ने बोला अरे मत बताओ, ऐसे तुम किसी को नहीं बता सकते यीशु के बारे में। फिर वो हमें ढूंढती हुई जैसलमेर में हमारे घर आई और उसने हमें यीशु का नाम दिया। यीशु का नाम दिया, उसने कहा इस यीशु पर विश्वास करो, तुमने हर जगह का स्वाद चखा है, आज क्यों ना उस यीशु का स्वाद चख कर देखो। उसने हमें यीशु का, उस टाइम जीसस कॉल्स की मैगजीन उन्होंने यीशु बुलाता जो डीजेस दिनाकरन, उन्होंने हमें वो मैगजीन दी। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपसे कह रहा हूँ, ये क्रिसमस आता है, मैं बड़े आनंद से भर जाता हूँ, क्योंकि खुदा सारी गवाहियाँ मुझे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें कहाँ से चुना है। धूल से वो चुनता है, धूल से। मैं एक बात कहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में ना
डस्टबिन मालूम है आपको? डस्टबिन, डस्टबिन घरों में होता है ना। डस्टबिन में हम क्या डालते हैं? डस्ट डालते हैं, डस्ट डालते हैं, कचरा डालते हैं। परमेश्वर के राज्य में कचरा नहीं है, डस्ट नहीं है। उसके राज्य में कोई डस्टबिन नहीं है। वो कचरे से उठाता है और उन्हें बनाता है और उनके जीवन को संवारता है। वो परमेश्वर है, डस्ट से बनाकर वो जीवन को संवारता है। आपको लगेगा मेरा कोई अर्थ नहीं, अब तो मैं कचरे में डालने के लायक बन गया हूं, मेरे को डाल दिया जाएगा। कोई नहीं आपको जानता, कोई नहीं आपको पूछता, कोई आपका वजूद नहीं है समाज में, अपने रिश्तेदारों में। परमेश्वर कहता है मैं वहां से लोगों को उठाता हूं। वो डस्ट से उठाता है, उनको बनाता है। हमारे परमेश्वर के राज्य में कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कचरा कुंडी नहीं है। कचरे से, डस्ट से, धूल से लोगों को उठाता है, उन्हें जोड़ता है। ऐसा मेरा और आपका कुम्हार है, वो राजा है। उस राजा की ऐसी गहराइयां हैं, ऐसी मिस्ट्रियां हैं। जब आप जानेंगे ना, जब ये गुड़ बातें आप पर खोलेगा, आप रोएंगे रात को, आप आनंद मनाएंगे, आपको नींद नहीं आएगी। सारी सारी रात आप बैठ कर कहेंगे खुदा तूने कैसे मेरे जीवन को संवारा है। जिस दिन ये खुल जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूं, ये मिस्ट्री है इस राजा की, नहीं खुलेगी कभी भी आप उस आनंद को समझ नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है वो उन पर खोलता है, उन पर रिवील करता है जो उसके द्वारा चुने हुए हैं। मालूम है इस संसार में भी मिस्ट्री है, जब वो खुलती हैं लोग जानते हैं। पर हमारे बाइबल में लिखा है, जो बाइबल की मिस्ट्रीज है ना, ये सब पे नहीं खुलती, जो उसके चुने हुए हैं उन पर खुलती है। और बाइबल कहती है कि जितना हम इसको पढ़ते हैं ना, उतना ये हमारे जीवन में खुलती जाती है। हो सकता है 10 साल पहले या 5 साल पहले, या हो सकता है इससे पहले भी आपने प्रचार सुना हो, वो वचन आपको समझ ही ना आया हो। पर हो सकता है आज परमेश्वर बात करे और वचन आपके जीवन में वो खुल जाए। और बाइबल कहती है वचन के खुलने से भोले बुद्धिमान हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। कितने 2026 में बुद्धिमान बनना चाहते हैं? प्रभु मैं तेरी बुद्धि से चलूं और मैं अपने जीवन में तेरी भलाई को दे सकूं। अपनी बुद्धि से हम चलेंगे ना, मैं आपसे कहता हूं हम ठोकर खाते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हम दूसरों पर दोष लगाते रहेंगे। जिस दिन परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे ना, वो परमेश्वर कहेगा जहां तू है ना, उस जगह पर ही मैं तुझे आशीष बनाऊंगा। वो भूमि ही तेरे लिए आशीष होगी, वो जगह ही तेरे लिए आशीष होगी। और जहां तू रहेगा वहीं तू फलेगा, वहीं मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं शैतान को तेरे लिए दुड़कूंगा और मैं तेरे जीवन में बहुतायत को लेकर आऊंगा। ये मेरा और आपका परमेश्वर चाहता। ऐसे गूढ़ रहस्यों से वो भरा हुआ परमेश्वर है। क्यों? उसकी जो राज्य की जो परिभाषा है बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो संसार के राज्य हैं और यहाँ के राजा है ना, इनकी तो डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। पर हमारा जो परमेश्वर है ना, इसके राज्य की परिभाषा स्वर्ग से लिखी गई है, स्वर्ग से, धरती के राजाओं की नहीं है। इसलिए धरती के जो राजा है ना, वो कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हारे जीवन को संभालेंगे। पर जब वो राजा बन जाते हैं, वो हमारे जीवन को चलाते हैं और वो अपने जीवन में उस सिक्योरिटीज का उपयोग करते हैं। नॉर्मल इंसान के लिए कोई वजूद और कोई उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। पर आज मेरा और आपका परमेश्वर मुझे आपको बता रहा है कि मैं वो राजा हूं। जब मैं इस धरती पर आया, बाइबल कहती है इतिहास 2 हिस्से में बंट गया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह आए तो इतिहास 2 हिस्से में बंट गया। आज हम, आपको मालूम है आपका जन्मदिन किसका, जिसका हर एक का जो जन्मदिन लिखा जाता है ना, वो यीशु मसीह के जन्म के अनुसार लिखा जाता है। अविश्वासी हो या विश्वासी हो, जो यीशु को नहीं जानते ना, जो नास्तिक भी हैं, अगर उनका भी जन्मदिन पूछोगे ना, जो वो ईयर लिखते हैं वो कहां से लिखते हैं, उस दिन यीशु का जन्म हुआ था। यीशु के आने से इतिहास 2 हिस्सों में बट गया, यीशु से पहले और यीशु के बाद। आज संसार जो यीशु को नहीं जानते, वो यीशु बिलीव नहीं करते, पर अपनी जन्म की तारीख यीशु के जन्म के अनुसार उनकी लिखी जाती है। ऐसा महान मेरा और आपका राजा, जब वो आया, इतिहास 2 टुकड़ों में बंट गया और वो कहने लगा अब जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को देखेगा। वो राजा, मुझे और आपसे प्रेम करने वाला, वो राजा मेरे और आपके जीवन को बदलने वाला, वो राजा आज मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसके 29वें और 30वें वचन को हम देखेंगे। यहां पर वो राजा कुछ कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यहां पर राजा कह रहे हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। जुए का मतलब क्या है? जुए का मतलब है समर्पण, सबमिशन। जुए का मतलब है, मालूम है, आपका एक मालिक है जो आपके जीवन को कंट्रोल करता है। कितने लोग गांव गए हैं?
कितने लोगों ने बैल, घोड़े, गधे देखे हैं? बैलों के पीछे बैलगाड़ी होती है, घोड़े के पीछे जो होती है तो वो घोड़ा गाड़ी बन जाती है ना। और क्या वो बैल उस गाड़ी को जब खींचता है तो उस पर जो बोझ होता है वो उसका होता है क्या? उसका होता है? नहीं, उसके मालिक का होता है। मालूम है, उसके मालिक का होता है। जब आपके ऊपर अगर जुआ है ना, तो आपके जीवन को ना जो खींचने वाला होगा कहीं होगा, आप दूसरे का बोझ ढोएंगे, दूसरे का बोझ। आप कहेंगे मैं ऐसे घर में पैदा हुआ, क्यों मेरा ऐसा जीवन है, क्यों मेरा ऐसा जीवन? आपके ऊपर बोझ डाला गया, आप ढो रहे हो, आपके जीवन को कोई और नियंत्रित करता है। यहां पर यीशु कह रहे हैं मेरा जुआ ले लो, क्योंकि इस संसार में या तो यीशु का जुआ होगा या शैतान का जुआ होगा आपके ऊपर। याद रखिए, एक बैल के ऊपर दो जुए हो सकते हैं क्या? नहीं ना। क्या दो मालिक एक बैल को नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं, एक करेगा। या तो यीशु का जुआ है या शैतान का जुआ है। तो आज यीशु मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मेरा जुआ ले लो। मैं आपसे कहता हूं ये संसार का जो जुआ है ना, ये आपके जीवन को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। आपको कोई नियंत्रित करेगा, आपके जीवन को चलाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आज हम कहेंगे ब्रदर आज तो बैलगाड़ी नहीं है, आज तो मैं गांव में नहीं रहता, या तो बैलगाड़ी नहीं है। आपको मालूम है आज सबसे बड़ा जुआ जो घरों में है, दो चीज मैं बताता हूं, एक कर्जे का और एक चिंता का जुआ है। ये दो जुए आज शैतान ने ना परिवारों को खत्म कर रहे हैं, कर्जे का और चिंता का। आपको मालूम है मैं बैंक में जॉब करता हूं, वहां क्रेडिट कार्ड करके कार्ड होता है। वो और क्रेडिट कार्ड कई तरह का कार्ड है। और वो क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है आपको मालूम है? किसी का पैसा तुम कर्जे पे लेते हो और तुम उसका उपयोग करते हो और तुम उसके जगह ब्याज भरते हो। और लोगों को एक दिन मुझे फोन आया, बोला मुझे गोल्डन क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसमें मुझे ज्यादा कर्जा मिल सके। मैं आपसे कहता हूं बैल जो है ना, जो वो जब वो पीछे से गाड़ी बांधी जाती है ना और जब उसे खींचता है ना, वो बैल दूसरे का बोझा ढो रहा है। और वो ना उस बैल को आप कितना सजा दो, बैल के सिंग को आप कलर कर दो, उसके ऊपर अच्छे आप कलर के कपड़े पहना दो, आप गले में घंटी बांध दो, बैल कितना खूबसूरत हो जाए, पर वो ढो तो दूसरे का बोझ रहा है। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये जो कर्जे है ना क्रेडिट कार्ड, में आपसे कहता हूं कि गोल्डन क्रेडिट कार्ड मतलब गोल्डन जुआ है आपके ऊपर। बच्ची है, मैं आपसे कह रहा हूं इस संसार में कर्जे में आपको वो डुबो देगा और फिर वो आपको हांकेगा, वो आपको हांकेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो दूसरों के पास है वो चाहिए, हमें दूसरों से बेहतर है वो चाहिए। मेरी सिंपल बाइक है ब्रदर, ये मुझे नहीं। अरे अगर आपकी अगर इतना ही आपकी कमाई है, आपको सिंपल बाइक में रहना नहीं ब्रदर। अरे मैंने तो कल वहां से इतनी बड़ी कावासाकी बाइक देखी, मुझे वही गाड़ी चाहिए। आज कर्जे में जाने का एक कारण है क्योंकि हमें वो चाहिए जो दूसरों के पास है, वो चाहिए जो परमेश्वर ने दिया है, उसमें हमें संतुष्टि नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं आप कितना चमके, बाहर कितने अच्छे कपड़े पहन कर आए, चेहरे पे कितनी मुस्कान हो, कितना मेकअप हो, अगर अंदर जुआ है ना तो आपका जीवन कभी खूबसूरत नहीं हो सकता। आज मैं दुआ करता हूं कि यीशु के नाम से 2026 में हम सबके जुए टूटने पाए, बिना जुए के ना हम 2026 में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। दुआ करें खुदाबंद। आज मैं दुआ करता हूं कि इस मंडली में खुदाबंद, हमारे परिवार में, किसी भी परिवार में अगर कोई भी जुआ है खुदा, आज इस क्रिसमस से पहले वो जुआ हम सबके जीवन से टूटने पाए यीशु के नाम से। प्रभु पीढ़ियों के जुए टूटने पाए, आपको खत्म कर देंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। हम दुआ करें कि ये क्रिसमस में खुदा अगर पीढ़ियों के जुए हैं, यीशु के नाम से मेरे घराने में टूटने पाए खुदा, यीशु के नाम से। आज परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे जुए को तोड़ना चाहता हूं। आइए क्यों ना हम आज जुए को तोड़ने का दिन मनाएं इस क्रिसमस से पहले, कि खुदा आज मेरे जीवन में जुए टूटने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज हम दिन मनाएंगे, आज हम खुदावंद की आज का दिन, आज मैं तेरा जुआ लेना चाहता हूं। वो कहता है मेरा जुआ सहज है और मेरा जुआ हल्का है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि सहज जुआ और हल्का जुआ। हम सोचते हैं अरे सिर्फ हमें लगता है कि वो बैल वाला ना, वो बैल के गले से जुआ निकाल दिया तो सहज हो जाएगा। यीशु कह रहे हैं सहज जुआ का मतलब आपको मालूम है? इसकी गहरी बात यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझसे सीखो, मेरे मन से सीखो, मेरी दया को समझो, मेरे प्रेम को समझो। यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे अनुग्रह में रहना सीखो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे यश और कीर्ति को बढ़ाऊंगा, पर तुमसे मुझसे सीखना होगा। ये क्रिसमस मनाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम उस खुदा की ओर दौड़े, विश्वास के साथ, उपवास के साथ, उम्मीदों के साथ,
और अपने आप को समर्पित करते हुए, खुदाबंद मुझे तेरा जुआ चाहिए, मैं तेरे सहज जुए में रहना चाहता हूं। मालूम है यीशु के जुए का मतलब क्या है? कि परमेश्वर की विल आपके जीवन में पूरी हो। जब आप यीशु के जुए में आएंगे ना, आप उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे ना, वो आपको परमेश्वर की विल पर लेकर जाएगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप यीशु के साथ उस जुए में अपने आप को लाना चाहते हैं, वो यीशु इस क्रिसमस से पहले आपका बड़ा भाई बनना चाहता है। कितने उसके छोटे भाई बनना चाहते हैं? कितने उसकी छोटी बहन और भाई बनना चाहते हैं? वो यीशु आपका बड़ा भाई बनना चाहते हैं। बड़ा बनना बंद कर दीजिए। आपको पता लगता है अरे मैं तो बहुत बड़ा हूं, सालों से मैं तो प्रचार करता हूं। आप कुछ भी नहीं है उस यीशु के लिए। यीशु ने मेरे और आपके लिए कीमत चुकाई है। ये उसकी दया है कि हम उसका यहां प्रचार कर रहे हैं। ये इसकी दया, हम मनुष्य पर बाइबल कहता है उसका आत्मा जब हमसे बोलता है तब एक परमेश्वर का जन बोलता है। मैं भी शरीर में हूं, मैं भी जब नीचे आता हूं तो मैं भी कमजोर पड़ सकता हूं, पर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी विल में आ जाओ, मेरे नीचे आ जाओ, कि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पाए। इस क्रिसमस पे वो राजा मेरे और आपके जीवन में ना खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता है, पर इसका एक ही रास्ता है, आपको उसके सहज जुए को लेना होगा, और उसको लेने के लिए आपको उसके पास जाना होगा और वहां बने रहना होगा। बाइबल कहती है, वहां लिखा है कि परमेश्वर के भवन में एक स्त्री गई और वो कहती है जब मैं खुदा की उपस्थिति में बैठी तो उसका फल मुझे खाने को मीठा लगा। कहां लगा? जब वो बैठी। गई और चर्च से आ गई तो मीठा लगेगा? बैठना पड़ेगा आपको प्रभु की उपस्थिति में, नहीं तो मीठा नहीं होगा जीवन। आज परमेश्वर कह रहा है ये क्रिसमस अपने घर को सजाने से पहले ना, आज मैं चाहता हूं मेरे सहज जुए को ले लो, और वो शैतान ने जो तुम्हारे जीवन में जुआ डाला है, पीढ़ियों को जुआ, आपको लगता है आप रिजेक्टेड हो, आपको कोई नहीं जानता। कभी कभी लगता है ना हम रिजेक्टेड है, कोई प्रेम नहीं करता। कभी कभी ऐसी जगहों से आप आते हैं, कभी कभी लोगों ने इतना धोखा दिया होता है, मन चोट लग जाता है। अरे जिनसे प्रेम किया, जिनसे दोस्ती की, उन्होंने धोखा दिया। अरे रिश्तेदारों ने धोखा दिया। कभी कभी हम जिस परिवारों से आए होते हैं, वहां पीढ़ियों से हम देखते हैं वहां सब कुछ गलत ही चला जा रहा है। हम कहते हैं कि हमारे घर में कैसे सही होगा, क्योंकि तो संसार का नियम है, अगर उनके साथ बुरा हुआ तो हमारे साथ भी होगा। क्योंकि हम निकल नहीं पाते, क्योंकि ये गूढ़ रहस्य हमारे जीवन में खुल नहीं पाता, हम विश्वास नहीं कर पाते। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहे हैं मेरा सहज जुआ ले लो। मेरा जुआ हल्का है, सहज है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपके जीवन को ना सरल और सहज बनाना चाहता है। पर क्या आप चाहते हो? चुनाव आपके पास है। आइए इस क्रिसमस में ना, इस नाताल में हम इस गहरे अर्थ को समझें और परमेश्वर के पास जाएं। वो ऐसे काम करेगा ना, वो ऐसी बातें आपके जीवन में करेगा। मैं आपसे कहता हूं, आप जब गवाही दोगे, लोग हैरान हो जाएंगे आपकी गवाहियों से। और ये कैसे होगा? जब आप उसके पास जाओगे। जब मूसा वो जलती झाड़ी के पास गया तो उसने क्या देखा? वो आग से वो झाड़ी जल रही थी, पर वो वहां पर राख नहीं बन रही थी, राख नहीं बन रही थी। और अब हमें पता है ना, वो तीनों दोस्त जब वो आग से गुजरे, क्या हुआ? शद्रक, मेशक और अबेदनेगो, वो आग उनको जला नहीं सकती। पर क्या आग, अगर आपने देखी है, जहां आग लगती है क्या वहां कुछ बचता है? जिस घर में आग लग जाए ना, वहां कुछ नहीं बचता। पर मैं कहता हूं जब आप परमेश्वर के पास आएंगे ना, परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करेगा। पर वो मूसा जब पास आया, वो कहता है ये तो आश्चर्य की बात है, अरे ये तो बिल्कुल अलग हो रहा है। कह रहा है, वो बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति आप पढ़िए एक्सोडस में वो लिखा है। वो कहता है, वो हैरान हो गया, बोला मुझे देखना है, ये आग जल रही है पर राख नहीं हो रही है। परमेश्वर कह रहा है जब मैं तुम्हारे जीवन में रहूंगा ना, मैं तुम्हारे जीवन को कभी राख नहीं बनने दूंगा। मैं राख से तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बना दूंगा और तुम्हारा जीवन बना रहेगा। इस धरती पर तुम बने रहोगे और तुम्हारा घराना बना रहेगा, और तुम्हारी पीढ़ियां, बाइबल कहती है, जिन पर मैं करुणा करता हूं, उनकी 1000 पीढ़ियां इस धरती पर उसकी महिमा करती हैं। ये आपके विश्वास पर है, ये आपका उसके पास जाने पर। जब आप पास जाएंगे उस सामर्थ को जानेंगे, नहीं तो नहीं जान सकते। आपको पता है ना, जब शमूएल कितना छोटा था, परमेश्वर के भवन में वो वहां परमेश्वर की वेदी पर वो वहां लेटा करता था, फिर भी जब परमेश्वर ने उसे पुकारा, उसके लगा कि अंकल की आवाज है। कौन से अंकल की? रिलेटिव अंकल नहीं, उसके पास्टर, उस एली अंकल की आवाज थी। उसको लगा ये तो एली अंकल की आवाज है। फिर शमूएल को परमेश्वर ने पुकारा, फिर उसको लगा नहीं ये तो एली अंकल है। फिर परमेश्वर ने पुकारा, फिर एली ने कहा कि ये खुदा की आवाज है। कभी कभी ना आपको खुदा की आवाज इतनी हल्की और सहज लगेगी ना, आपको लगेगा इतना साधारण परमेश्वर कैसे बोल सकता है। कभी कभी साधारण वचन आपके जीवन को बदल देगा।
सिंपल वर्ड आपके जीवन को बदल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं वो परमेश्वर ने आपके जीवन को बदलने आया है। बाहर मत भागिए, लीडर्स के पीछे मत भागिए, प्रॉफिट्स के पीछे मत भागिए, खुदा के पीछे भागिए, वो आपके जीवन को बदल देगा। मैं आपसे कहता हूं वो आपके जीवन को बदल देगा। आज लोग भाग रहे हैं उस लीडर के पास जाए, हाथ रखे, वो जीवन बदल दे। वो कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे उस जीवन को, राख से भले जिंदगी को, उस खुदा के राज्य में मैं आपसे कहता हूं कोई कचरा नहीं। हो कुमार, वो कहता टूट गया है ना, तू बदसूरत हो गया है ना, वो इतने साल हो गए। अरे यहाँ इंडिया में तो 60 के बाद बोलते हैं कि ये तो रिटायर हो गया है, ये किसी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है। परमेश्वर कह रहा है मैं हर उम्र में तुम्हें नया बनाने की सामर्थ्य रखता हूं। हर उम्र में तुम्हें लगता है उम्र बीत गई, प्रभु मेरी तो पूरी यंग एज चली गई, प्रभु मैंने दुख ही सहा है। परमेश्वर कह रहा है जब मैं खूबसूरती लाऊंगा, मैं तेरी उम्र को भी बदल दूंगा। तुम अपने आप को जवान महसूस करोगे, आपको लगेगा मेरे 10 साल पीछे लौट कर आ गए हैं। ओ परमेश्वर, इस उम्र में मैं तो बड़ा जवान महसूस कर रही हूँ, मैं तो अपने आप को इतना बल से महसूस कर रही हूँ, मुझे तो कभी कमजोरी फील नहीं होती प्रभु, मैं तो हमेशा ताकतवर रहता हूँ। ये क्या हुआ? परमेश्वर कहेगा मैंने अपने बल से भरा है। कोई बीमारी आपके जीवन को हाथ लगा नहीं सकेगी, कोई गरीबी आपके जीवन में बनी नहीं रहेगी। वो खुदा कह रहा है कि जब मैं आऊंगा सब कुछ मैं बदल दूंगा। ये मेरा और आपका परमेश्वर इस क्रिसमस से पहले वो मेरे और आपको जीवन को बदलना चाहता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूं। आइए वचन खोलेंगे, हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है। यशायाह की पुस्तक, आपके पास बाइबल है, उसका 42वां अध्याय और उसका 3रा वचन। आज एक बड़े रहस्य को वो राजा मुझे और आपको बता रहा है। वो राजा इस संसार के राजा से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। वो राजा हमारी समझ से परे, वो राजा आज मुझसे और आपसे कह रहा है। यशायाह 42:3 वो कह रहा है मैं कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? वो कह रहा है कुचले हुए नरकट को। कुचला हुआ नरकट आपको मालूम है मतलब जो आत्मिक तौर से जो कमजोर है, जो भावनाओं से, जो शरीर से, जो संसार से, वो कह रहा है जो तोड़ दिए गए हैं, जो टूट गए हैं, जो कुचले हुए हैं, वो कह रहा है कि वो उनको ना तोड़ेगा, वो उनको ना तोड़ेगा। वो कह रहा है, हमारा प्रभु यीशु कह रहा है कि मैं उनको तोड़ूंगा नहीं, मैं तो उनको फिर जोड़ूंगा, मैं उन्हें मजबूत करूंगा, मैं उनको चंगा करूंगा। फिर वो कहता है जिन्हें कोई आशा नहीं, जो टिमटिमाती बत्ती के समान है, जिसकी बत्ती में तेल नहीं बुझा, कुछ बचा नहीं है, अब तो ये बुझ जाएगी। आपको कई बार लगता है बस अब खत्म है। बाइबल कहती है जिनका तेल खत्म हो गया है ना, वो उनको भी बुझने नहीं देगा, नहीं देगा। वो परमेश्वर कह रहा है मैं ताकत दूंगा, मैं बल दूंगा, मैं आकार दूंगा, मैं स्थापित करूंगा और मैं फिर तुम्हें बनाऊंगा। ये मेरा और आपका राजा है, ऐसी उसकी मिस्ट्री, ऐसा उसका रहस्य है। वो कह रहा है जो टूटे हुए हैं, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को वो बुझाएगा। वो कह रहा है मैं आकार दूंगा, आकार दूंगा। तुम्हें लग रहा है कुचले हुए हो, तुम्हें लगता है छोड़ दिए गए हो, तुम्हें लगा कोई नहीं जानता। ब्रदर बहुत आम परिवार से, बहुत छोटे परिवार से है, कोई जानता नहीं। अरे एक कमरे में रहते हैं, कोई नहीं जानता। अरे ये लोग तो ऐसे ही बने हैं, एक कमरे में ही रहते हैं ये लोग, इनकी पीढ़ियां एक कमरे में रहती थी, इनके सब बच्चे एक कमरे में रहते हैं, ये ऐसे ही रहते हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसों के लिए आया हूं, मैं ऐसों को बदलूंगा, ऐसों को महलों में लेकर जाऊंगा, ऐसों के जीवनों को संवारूंगा। तब वो बताएगा मैंने इसे धूल से उठाया है और इसको राजकुमार बनाया है, इसको राजकुमारी बनाया। इसलिए कभी किसी छोटे को देखकर ये मत कहिए कि ये ऐसा ही रहेगा। वो परमेश्वर का अनुग्रह जिस दिन होगा ना, हर इंसान, हर गरीब, हर छोटा, हर कुचला हुआ, वो परमेश्वर उनको ऊंचा उठाएगा, वो उन्हें ऊंचा उठाएगा, वो उनको स्थापित करेगा, वो उनको आकार देगा। वो कह रहा है मैं कुछ लोगों को कभी टूटने नहीं दूंगा। जिनका तेल खत्म हो गया है ना, उनको मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ इस संसार में 20 साल से मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। इतनी बार मैंने लोगों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, पर जब भी प्रार्थना करता हूँ देखता हूँ लोग टूटे हुए हैं, लोग टूटे हुए हैं, लोग दुखी हैं हालातों से, परिस्थितियों से, जीवन से, अपने रिश्तों से, गरीबी से, अपने इन्वायरमेंट से इतने धोखे मिले हैं। पर आज परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है मैं वो राजा हूं जो टूटे हुए उनको मैं फिर कभी नहीं तोड़ूंगा। इसलिए वो कहता है मेरे राज्य में ना कोई कचरा नहीं, कोई कचरा नहीं। मैं वो कुमार हूं जो उनको उठाऊंगा,
उनको खूबसूरत बनाऊंगा, उनको सजाऊंगा। धूल से उठाने वाला वो परमेश्वर है। वो मेरे और जो आपके जीवन को इस क्रिसमस में वो कहता है, आओ आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे जीवन को आकार देना चाहता हूं, मैं तुम्हें पुण्य स्थापित करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी उम्रों को लौटा कर वापस लाऊंगा, मैं खूबसूरत बनाऊंगा। आप कहेंगे मैंने बड़े आंसुओं से दिन गुजारे हैं। ब्रदर आपको नहीं पता, वो कह रहा है मैं आंसुओं के बदले तेरे जीवन में ऐसी खूबसूरती लाऊंगा। तू कहेगा मेरे परमेश्वर ने मेरा सब कुछ भुला दिया प्रभु, मैं अपने पुराने जीवन को याद नहीं करना चाहता, मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को नया बना दिया है। वो परमेश्वर आपके जीवन को इस क्रिसमस पे नया बनाना चाहता है। क्या आप अपने आप को उस खुदा के हाथ में सौंपना चाहते हैं? आइए हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जो राजा जिसकी गूढ़ बातें वो कैसे मेरे और आपके जीवन में खुलती हैं। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 27वां वचन, सब खोलेंगे। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 27वां वचन। यहां पर लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और पढ़िए आगे क्या लिखा है, और वह यह है, बोलिए और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। कहिए वो मुझ में रहता है। यीशु जो महिमा की आशा है वो मुझ में रहता है। इंग्लिश में लिखा था, राइचियस ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज मिस्ट्री विच इज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। वो परमेश्वर, महिमा का परमेश्वर आप में और मुझ में रहता है। कहां रहता है? कहिए मुझ में रहता है। फिर बोलिए मुझ में रहता है। वो परमेश्वर, महिमा से भरा परमेश्वर। अपनी पहचान को याद रखिए, आप कौन है। वो परमेश्वर आप में रहता है। वो राजा जो बाहर के है ना, वो बाहर से आएंगे, वो बोलेंगे कि आओ आओ हमें तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, एक मैनिफेस्टो बनाएंगे। और जब वो राजा बन जाएंगे उस सिंहासन पे, वो अपनी सिक्योरिटी बना देंगे आम इंसान के लिए। कोई उनके जीवन में जगह नहीं। पर क्यों फर्क है उन राजाओं में, इस राजाओं में? वो राजा महलों में रहते हैं और ये राजा आपके दिलों में रहता है। वो आपके दिल में रहता है, आपके अंदर रहता है। क्या लिखा है? ये भेद है। जिस दिन ये भेद, बाइबल में क्या लिखा है, इससे पहले वचन को अगर कोई पढ़े, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 26वां वचन, कोई अगर पढ़ सकता है जोर से पढ़िए। हाँ बस, क्या लिखा है? वो भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, ये भेद गुप्त रहा है, ये भेद गुप्त है। और बाइबल कह रही है, जिस पर उसने प्रकट करना चाहा उन पर ये ज्ञात होगा। जिस पर वो प्रकट करेगा। आज परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हारे जीवन पर ये प्रकट करना चाहता हूं। आज तुम ग्रहण कर लो कि मैं वो राजा हूं जो महिमा से भरा, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं। कहिए मेरे दिल में रहता है मेरा प्रभु। वो आशाओं का परमेश्वर आपके दिल में रहता है। इसलिए कहता हूं, कहीं मत दौड़िए। जब मुश्किल आए, जब तकलीफ आए, जब अकेलापन लगे, जब लगे सबने छोड़ दिया है, यीशु की ओर दौड़े, यीशु की ओर दौड़े। वो आपके दिल में रहता है। कहता है, मेरा हल्का जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज है, मैं तुम्हारे जीवन को सहज बना दूंगा। मैं आज आपसे कहता हूं, दौड़िए इस खुदा की ओर। 2026 में उपवास के साथ खुदा की ओर दौड़िए, विश्वास के साथ खुदा की ओर दौड़िए, आशा के साथ खुदा की ओर दौड़िए, उम्मीद के साथ अपने परमेश्वर की ओर दौड़िए। वो आपके जीवन को खूबसूरत बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहाँ रहता है? आइए हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। वो लिखा है महिमा, वो लिखा है मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। कौन है महिमा की आशा? कहिए मसीह। कौन है महिमा की आशा? और किस में रहता है? बोलिए मुझ में रहता है, आप में रहता है। और इस क्रिसमस में वो कह रहा है कि वो राजा आप में रहता है, और उस राजा को अपने जीवन में काम करने दीजिए। वो आपके ना अंदर रहकर आपके द्वारा काम करना चाहता है, आपके अंदर रहकर आपके द्वारा अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहता है, आपके द्वारा ही वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। पर आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, उस खुदा की ओर बढ़, उसके चरणों में बैठिए। मैं आपसे कहता हूं, वो राजा आपके अंदर है, आपके द्वारा आपके जीवन को बदलना चाहता है। मत भागिए इस संसार में, इस संसार की और कंपैरिजन भी मत कीजिए। अरे ब्रदर, इस संसार में तो ऐसा ही होता है। बहुत बार मैं विश्वासियों को देखता हूं, बोलते संसार में भी ऐसा होता है, इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। नहीं, जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ना, जो संसार के साथ होगा वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आपका राजा आपके जीवन में रहता है।
तब आपका जीवन बदल, जिस दिन ये खुल जाएगा, बाइबल कहती है जिस दिन ये ज्ञात होगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। वो कह रहा है वो टिमटिमाते हुए को, कुचले हुए को वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो उन्हें बनाएगा, उन्हें स्थापित करेगा, वो अपना तेल डालेगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे अंदर रहकर अपनी सामर्थ के द्वारा तुम्हारे जीवन को बदलूंगा। आइए हम अपने आप को खुदा के हाथ में मैं सौंपे। मैं चाहता हूँ आज अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना करें। उसके बाद आज जो गीत गाया है हम वो गीत गाएंगे कि राजा है महान। शायद कोई लोग, मुझे लगता है जब वर्शिप हो रही थी ये गीत गाया गया तब वो राजा की महिमा करने के लिए यहाँ कोई नहीं था, एक दो परिवार ही थे। आइए हम फिर मिलकर उसकी महिमा करें कि वो महान राजा है जो मेमना बलि हुआ, वो मेरे और आपके जीवन को बदलना चाहता है। और ये क्रिसमस में हम खुदा से कहें प्रभु कि मैं चाहता हूं प्रभु कि तू जो महिमा से भरा परमेश्वर है, मैं चाहता हूं कि वो ग्लोरी मेरे जीवन में मैं देख नहीं पाऊं। अगर आप मांगेंगे, वो कहता है आओ मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ सहज है। कितने अपने जीवन को सहज चाहते हैं 2026 में, सरल चाहते हैं, आसान चाहते हैं। जिंदगी को अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपना पड़ेगा, क्योंकि वो कहता है मैं डस्ट से लोगों को, मिट्टी से लोगों को उठाता हूं। यह आप पर है। जिस दिन आप कहेंगे प्रभु मैं कुछ नहीं, उस दिन वो कहेगा मैं तेरे जीवन में सब कुछ हूं। और जिस दिन आप कहेंगे मैं बड़ा हूं, वो परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता। अपने आप को छोटा कीजिए उस परमेश्वर के आगे। वो आपको शिरोमणि बनाएगा, वो आपको ऊंचा बनाएगा, वो आपके घराने को ऊंचा उठाएगा। आपको लगता है ओ परमेश्वर इतना समय हो गया, चीजें नहीं बदल रही, मेरे हालात नहीं बदल रहे, चिंता आज खा रही है, चीजें बदल नहीं रही। खुदा कह रहा है मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तुम्हारा राजा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे हृदय में है, वो काम कर रहा है। और एक दिन वो पर्दा खुलेगा और तुम्हारा जीवन खूबसूरत हो जाएगा। आप तालियां बजाओगे, आप आनंद मनाओगे, आप खुशियां मनाओगे। आप कहोगे प्रभु मेरे सारे कोर्ट केस से मैं आजाद हो गया, सारे कर्जों से आजाद हो गया, मेरी सर घर से लड़ाइयां चली गई प्रभु, मेरे घर में शांति आ गई है प्रभु, मेरे घर में आनंद आ गया है। तब आप गीत गाएंगे मेरा राजा महान है, मेरा राजा सामर्थी। आइए हम आत्मा से आज गीत गाएं और खुदा से कहें प्रभु आज तो मेरे सबमिशन का दिन है प्रभु, आज मैं चाहता हूं, मैं तेरा जुआ लेना चाहता हूं परमेश्वर। तू कुचले हुए को कभी ना छोड़ेगा परमेश्वर, तू बुझने वालों को कभी ना बुझाएगा खुदा। मैं तेरी रोशनी अपने जीवन में चाहता हूं। आज मैं चाहता हूं तेरी समृद्धि को, तेरी सामर्थ को, ओ परमेश्वर राजा के रूपांतरण को अपने जीवन में मैं देखूं। निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है। राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान, राजा है महान यीशु, राजा है महान। ओहो मुद्दा है तू खुशी का, राजा है महान, राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा। ओ निर्बल को बल देता, हाँ निर्बल
राजा है महान, वो राजा है महान, यीशु राजा है महान, वो महान है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। ओ मेमना जो बलि बना था आपके और मेरे लिए, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, विजय सिंह यहूदा का राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, वो महान है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, महान है, राजा है महान, यीशु। ओ मुद्दा है तू खुशी का, यीशु हमारा आनंद का कारण है, सब मिलकर गाएंगे। ओ मुद्दा है तू खुशी का, मुद्दा है तू खुशी का, ओ मुद्दा है तू खुशी का, महफिल है दरबार में, राजा है महान, यीशु राजा, तालियों के साथ महिमा करे, राजा है महान, यीशु राजा है महान, वो महान है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। हो निर्बलों को बल वो देता, निर्बल को बल देता, उठ खड़े चलाता है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, उसकी तारीफ करे, राजा है महान, यीशु राजा है महान। ओ मेमना जो बलि बना था, मेमना जो बलि बना था, विजयी सिंह यहूदा का राजा है महान, यीशु राजा है महान, 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 वो महान है, वो राजा है, वो महान, यीशु हमारा राजा है, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान, राजा है महान, यीशु राजा है महान। अपने हाथों को उठाएंगे उस राजा की ओर, कहेंगे प्रभु धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। भाई खुदा से कहे धन्यवाद तू मेरा राजा है प्रभु, तेरी महिमा से भरी उपस्थिति मेरे लिए सब कुछ है प्रभु, मेरे लिए सब कुछ है प्रभु। मेरे जीवन को अपनी राहों पर चला, हे खुदाबंद अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु, ये होने दे तेरी बुद्धि के साथ हम चलने पाए परमेश्वर, और हमारी हर जैसे प्रभु तुझे महिमा मिले, हमारे जीवन की हर जैसे तुझे महिमा मिले खुदा, हमारी सफलता से तुझे महिमा मिले। खुदा से कहे प्रभु कि दिसंबर का महीना मेरे जीवन में महिमा का महीना, दिसंबर मेरे जीवन में महिमा से भरा, ये महिमा से भरा मेरा महीना होने जा रहा है प्रभु। हम तेरी जय में चलेंगे परमेश्वर। हमारा राजा सोने और चांदी से बड़ा है, वो कहता है
कि वो आग उसे बुझा ना सके। वो खुदा आपसे कह रहे हैं कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में, वो खुदा कह रहा है कि मैं जो टूटे हुए हैं उन्हें मैं कभी न तजूंगा, जो टूटे हुए उन्हें मैं कभी ना तजूंगा। आज परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, जहां तू है वहां से होने दे वो जगह तेरे लिए पवित्र हो जाए। आज खुदा से कहिए, प्रभु मैं जहां हूं वो जगह, वो स्थान, वो जीवन मेरे जीवन में प्रभु पवित्र हो जाए। परमेश्वर ने उस झाड़ी से मूसा से कहा, जहां तू खड़ा है वहीं पर तू अपने चप्पल उतार, क्योंकि वो जगह पवित्र है, वो जगह पवित्र है। खुदा से कहे, प्रभु मेरे जीवन को तू पवित्र बना और कोई आग मुझे जला ना सकेगी परमेश्वर। और मैं अपनी सफलता में, मैं अपनी जय में खुदाबंद परमेश्वर तुझे महिमा दूंगा। मैं अपने जीवन की हर अच्छी बात से तुझे महिमा दूंगा। मैं तेरे सहज जुए को चाहता हूं प्रभु, मेरे जीवन को सहज बना, मेरे जीवन को हल्का बना, मेरे जीवन को सरल बना प्रभु, कि संसार की बातों में मैं उलझ ना जाऊं परमेश्वर, पर तेरी बातों पर मन लगाऊं, स्वर्गीय बातों पर मन लगाऊं प्रभु। जो कलाम कहता है वो धन तुमसे कभी छीना ना जाएगा परमेश्वर। वो महिमा से भरा परमेश्वर, वो मसीह जो महिमा की आशा है, वो कह रहा है मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, मैं तुम्हें कभी ना तजूंगा। मैं वो कुम्हार हूं, अगर तुम बेडाल हो गए मैं फिर तुम्हें आकार दूंगा, फिर खूबसूरत बनाऊंगा, फिर तुम्हारे जीवन से अपनी महिमा कराऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं। अपने राजा से कहिए, प्रभु कि तेरी रोशनी मेरे जीवन में प्रकट हो, तेरी रोशनी मेरे जीवन में प्रकट होने पाए, मैं जान पाऊं, क्योंकि वो कहता है जिन पर वो प्रकट करता है वो जान पाते हैं कि वो कितना सामर्थी है। खुदा से कहेंगे, प्रभु इस क्रिसमस से पहले मैं चाहता हूं कि तेरी गूढ़ बातें मेरे जीवन में प्रकट होने पाए प्रभु, तेरी महिमा को मैं अपने जीवन में देखने पाऊं, मैं उस रूपांतरण को देखने पाऊं, मैं उस सामर्थ्य को देखने पाऊं कि कितना तू सामर्थी है। खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु इस मंडली के लिए और अपने आप के लिए, कि खुदा तेरे सहज जुए को लेकर हम चले, तेरे साथ सहभागिता में चले। आज से हम कहते हैं प्रभु तू हमारा बड़ा भाई और हम तेरे छोटे भाई हैं, हम तेरे साथ चलना चाहते हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर की खुदा की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। हम सबको तेरे हाथ में सौंप, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमसे बात करने के लिए, तेरी महान उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी महिमा में हमें लेकर चल, तेरा जलाल हम अपने जीवन में देखें। धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मानते हैं और कलीसिया कहे आमीन आमीन। आइए अपने जिंदा खुदा के लिए हम एक जोरदार तालियां बजाएं।